पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा झुंझुनू के उदयपुरवाटी में शाकंभरी मैया की पूजा अर्चना के साथ संपन्न हो गई। पंडित केदार शर्मा के सानिध्य में पंडितों ने पूजा अर्चना करवाई। इससे पहले झुंझुनू सीमा से लेकर शाकंभरी तक कई जगहों पर हजारों की संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व सांसद संतोष अलावा तथा पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद शाकंभरी मैया के दरबार में पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, उन्होंने संकल्प लिया था कि 2 साल कोरोना के कारण वे देवी देवताओं के दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए दिवाली से पहले 9 देवियों के दर्शन करने हैं, जो आज शाकंभरी मैया के दर्शन के साथ उनका संकल्प पूरा हो गया। उन्होंने इस यात्रा को चुनावी यात्रा फिर आगे कोई चुनावी यात्रा के सवाल पर कहा, अभी बहुत जल्दी है, चुनावी यात्रा का अभी समय नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनकी पूर्णतः धार्मिक यात्रा है। इस मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहली बार कांग्रेस के आपसी झगड़े पर बोली और आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि लंपी बीमारी और फसल खराबे ने किसानों को तोड़कर रख दिया है, लेकिन नेता केवल दौरे कर रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। खासकर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन समस्याओं का समाधान करें, पर उन्होंने इससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब लोगों ने अपनी कुर्सी बचाने में बिजी है। वहीं आपसी झगड़े में राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पूर्व सीएम यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसानों को सस्ती बिजली देने का वादा किया था। एक बार कहा कि 50 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब किसानों से फीडबैक मिल रहा है कि फ्री बिजली तो दूर, उनकी बिजली को महंगा कर दिया है। पहले के मुकाबले बिल 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। 2 साल में 4 लाख कृषि कनेक्शन का वादा करने वाली सरकार 1 साल में महज 20,000 कृषि कनेक्शन दे पाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल में शेष कनेक्शन नामुमकिन है। यह सरकार वैसे ही वादे पूरे करती है जो चुनाव के वक्त 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ करने के वादे किए थे। समस्या हमारी होती जा रही है। सबसे पहले तो वो समस्या थी एक्सेस बरसात की, जिसकी वजह से 6 महीने पहले फसल खराबा हुआ था और अब भी एक्सेस बरसात की, ज्यादा बरसात होने की वजह से आपका अभी भी फसल खराबा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि इतने दिन से नेता लोग सब घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है तो कोई कहीं घूम रहा है, पर किसी ने भी आज तक, स्पेशली गहलोत साहब, जिनका ये काम है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लंपी और आपके मुआवजे की बात, और उनको तो मैंने इम्पोर्टेंट ही नहीं लगा। अब मैं सुन रही हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है कि बहुत जल्दी दे देंगे, और हम लोगों के सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगता है जब ये बहुत जल्दी दे देने की बात करते हैं, क्योंकि 10 दिन में वो आपको मुआवजा क्या बोलते हैं, आपको ऋण माफी का 10 दिन के अंदर वो करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। पिछले बार भी, पिछले साल भी उन्होंने यही कहा था, जहां फसल खराबा हुआ था, कि बहुत जल्दी करवा देंगे। वो पिछले साल का ही अभी तक नहीं हुआ है, तो इस साल के ये 2 जो खराबे हुए हैं उसका क्या, मैंने कौन विश्वास कर सकता है कि ये सरकारें करके देगी। सब लोग अपने अपने कुर्सी में बिजी हैं, सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है किसान का क्या हो रहा है, गाय का क्या हो रहा है।